आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 69 माह बाद एक ऐसे व्यक्ति को लखनऊ से गिरफ्तार किया। इसे मृत घोषित कर उसकी पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी अरविंद चौहान वर्ष 2017 में ऑल केमिस्ट नामक निजी कंपनी में कार्यरत था और कंपनी भागने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों का करोड़ों रुपए का जमा कराया था पैसा, और पैसे की मांग बढ़ी तो 19 जुलाई 2019 को वह मोबाइल छोड़ करके फरार हो गया और लखनऊ में IIM क्षेत्र में जाकर ऑटो चुराने लगा। इस दौरान वह नया मोबाइल नंबर लेकर अपनी पत्नी सुनीता चौहान से व्हाट्सएप पर बातचीत करता रहा। पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, फिर 2024 में पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रिश्तेदार वासुदेव चौहान व घर बारन चौहान को आरोपी बताया। और पुलिस जांच में जब अरविंद के परिजनों ने CDR निकाली तो कुछ संदिग्ध नंबरों के माध्यम से उसकी लोकेशन लखनऊ में मिली। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है, वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन वो व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में उन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम भी करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें धारा IPC की धारा 406, 419, 20, 68, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन क्योंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में। और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत IPC 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये मुझे कंपनी भाग गई थी, ये मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया। और क्योंकि इनकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई कि इनकी जानकारी मिली कि लखनऊ में रह रहे हैं, आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और उसमें जो पूर्व का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे तो उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है तो इसमें जो जालसाजी की जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए और इनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। सर, इस मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को 302 लिखवाना पड़ा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी, पहले 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी में यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी जिसमें लिखवाई थी वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर वहाँ पे किया तो उसके खिलाफ पुलिस मुकदमे लिखे गए, उसमें अलग विधिक कार्रवाई की। सर, इसमें पत्नी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध, तो इसको किस तरीके से जांच में? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो इसमें अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल है तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान